हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। जुलाई स्पेशल 2022 के लिए एकदम गजब सा एयरफोर्स ग्रुप वाई का रगा का मॉक टेस्ट, वाई बोले तो अदर देन साइंस, ठीक है। इसके अंदर जो रगा का सेक्शन आएगा उसका सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है ए टू जेड स्टडी हमेशा प्रोवाइड करता है, एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल भी। चलो फिर इसको भी निपटा ही लेते हैं। और टारगेट है आपको ना आज एटलीस्ट 20 मार्क्स लाने हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन पे 5 बार मिलके बना रहे हैं और फिर कहेंगे कि सही है, नहीं, एक ही बार में आपको बना लेना है कोई भी क्वेश्चन को, और नेगेटिव मार्किंग करके वीडियो के एंड में बताना है कि आपने कितने बच्चों ने 20 प्लस स्कोर किया या फिर कितना स्कोर किया आपने, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। बाकी बहुत सारी पीडीएफ्स क्लास की जो होती हैं टेलीग्राम पे दे दी जाती हैं, तो जितने भी पीडीएफ देने लायक होती हैं आपको, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो चलो फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और जबरदस्त सा क्वेश्चन पहला है, किसी सिख गुरु ने सिख गुरु ने मतलब अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। देखो कहीं कहीं ना ये बादशाह को दूसरे के अंदर बादशाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? सच्चा बादशाह लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हमको देखना होगा कि सच्चा बादशाह और बादशाह कुछ भी रहे, हमको समझ जाना है कि सिख गुरु से पूछ रहा है तो हमको आंसर करना है। देखो सीखो के मैंने बताया था आपको जीके का टॉप 500 वाले जो जीके का सीरीज चल रहा है, पार्ट 2 तक मैंने दे दिया, लगभग 200 जीके मैंने करा दिया आपको। तो उसके अंदर मैंने बताया था सिखों के टोटल 10 गुरु थे। प्रथम कौन थे? नानक जी थे, प्रथम गुरु नानक थे, ठीक है। तो प्रथम जो थे वो गुरु नानक थे, और दूसरे कौन थे भाई? अंगद देव थे। तीसरे कौन थे भाई? आपका तीसरे क्या थे, उनका नाम अभी एग्जैक्टली अमरदास थे। चौथे रामदास थे। पांचवे अर्जुन देव थे। छठे कौन थे? बोलोगे सर सबका नाम रट रखे हो क्या? हाँ, छठे जो थे आपका हरगोबिंद थे। सातवें जो थे हर राय थे, और आठवें जो है हरकिशन थे। नौवें तेग बहादुर थे, और 10वें गुरु गोविंद थे। तो एग्जैक्टली मुझे सारा याद है। मुझे कैसे याद है, मैंने इसका एक ट्रिक भी बता रखा था आपको उसके ऊपर, ठीक है, कैसे रिलेट कर करके याद रखते हैं। पार्ट 1 देख लेना, 500 जो टॉप 5, मतलब जो टॉप 500 का जो सीरीज है ना, उसका पार्ट 1 देख लेना आप लोग, उसमें मैंने बताया था। अब सोचो यहाँ पे हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। ये सच्चा बादशाह किसने कहा था अपने आप को? तो सच्चा बादशाह 10वें गुरु ने, 10th गुरु ने कहा था। वो कौन थे 10वें गुरु? अभी मैंने बताया, वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था, ठीक है, बिहार में। तो यही है ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है? अब आपको ऑप्शन देख के क्या लगता है, क्या भारत हो सकता है? नहीं, भारत के ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट से होकर गुजरती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में आप पार देखो, कभी कभार ना किसी इंसान का ऐसा कंडीशन दे होगा, उसको एक कुत्ता भी नहीं पूछता है, ठीक है, कैसे हो, जी रहे हो कि मर रहे हो, ये कुत्ता भी जाके उसके पास नहीं पूछता है। वही हाल है पाकिस्तान का, ठीक है। तो कुत्ता इसको नहीं पूछे, कर्क रेखा की तो बात ही अलग है, इसीलिए कर्क रेखा भी इसके पास नहीं जाता है। मतलब इस तरीके से याद रखना कि पाकिस्तान का किस्मत इतना खराब है कि उसको एक कर्क रेखा भी नहीं पूछ रहा है तुमसे होके हम जाएं कि नहीं जाएं, ठीक है। तो कर्क रेखा पाकिस्तान से नहीं जाता है, इतना उसका कंडीशन खराब है, ठीक है। चलो बाकी भारत बांग्लादेश में हमारे से होकर कर्क रेखा गुजरता है। चलो आपके मतलब रिलेट करके मैं बताता हूँ ना ऐसे ऐसे चीजों से कि आपको दिमाग में फिक्स हो जाए। बाकी किसी को यहाँ पे कुत्ता भैंस बोलने का तात्पर्य नहीं होता अपना। आगे देखो, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? जो टाइटन है ना, वो प्राकृतिक उपग्रह कह रहा है, समझो यहाँ पे, वो नेचुरली होना चाहिए उसका। किसका उपग्रह है वो? शनि का, सैटर्न का। और ये क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था जनाब, तो इसको याद करके रखना। और एक चीज, हाँ, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये चीज याद रखना। कभी कभी ये भी पूछता है कि बताओ बुध के टोटल कितने उपग्रह हैं, शुक्र के कौन से ग्रह हैं, उपग्रह कौन कौन से हैं शुक्र के, उसी में 2-4 को नाम दे देगा, ऑप्शन डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको वही करना है कि बुध और शुक्र का, मरकरी एंड वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। चलो 4th नंबर, सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर सही है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सीईओ का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। आगे देखो, 5th नंबर है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अच्छा ठीक है, मैंने टॉप 500 वाले सीरीज में पढ़ाया था आपको, आपने पढ़ा था तो याद होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म पे मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। बट कि आप कमेंट करके बताओगे किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखो, 6 में कह रहा है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको सोच लिया होगा आपने, वो हो भी कौन सकते हैं? वही किंग एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, ठीक है। आगे देखो, 7 नंबर से मैथ स्टार्ट हो गया है। कह रहा है पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर क्या है? पी आर है, और पी आर बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इनका ये है कि पी क्यू और पी आर जो है दोनों इक्वल ही है, और दोनों का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। क्लियर है ना? ये जैसे इसमें दे रखा है, तो क्यू आर बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो पी एस आधार है और क्यू आर का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। सॉरी, क्यू पी एस जो है
QR का लमसम द्विभाजक है, मैं समझाऊंगा ये क्या है। PS का मान कितना होगा ये चीज बताओ आप लोग। लमसम द्विभाजक कहने का मतलब ये होता है ना कि जो ट्रायंगल हो गया ना कि इसके लंब एक डालो और ये दोनों इस दोनों को इक्वली, अगर इसका वैल्यू 5 है तो इसका भी 5 होना चाहिए, इसका 10 है तो इसका भी 10, दोनों को इक्वली क्या करे वो डिवाइड करे। तो इस ट्रायंगल के अंदर आपको कुछ दिख रहा होगा PQR ये सभी चीजें दे रखी है, तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको इसमें पढ़ाना चाहूंगा। ये PQ का वैल्यू क्या है 15 है, इसका वैल्यू 15 है, ठीक है। और QR को ना QR का पूरा मतलब यहां से लेके यहां तक का वैल्यू 24 है। तो ये PS ने क्या किया आधा आधा बांट दिया, तो आधा बांटा 24 को, तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, समझ में आ गया। तो अब ये PS का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल से लॉजिक है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा बताओ, h का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो बताओ मुझे। पढ़े हैं सर। तो कर्ण बराबर कितना है 15 और फिर से माइनस कर लो, बेस है आपका 12, तो ये हो जाएगा 225 माइनस 144 बराबर कितना हो जाएगा जी 81, और 81 का वैल्यू हो जाता है 9। समझ में आ गया ना। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा था। तो आपका PS का वैल्यू आ गया कितना हो गया ना, लंब का वैल्यू आ गया ना आपका 9 सेंटीमीटर, या फिर जो भी है सेंटीमीटर में ही दे रखा है तो 9 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण दीवार से जमीन पर रखी जाती है, तो दीवार की ऊंचाई 14 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई का पता लगाइए। चलिए पता लगाइए कितना है। एक सीढ़ी है, सीढ़ी तो खड़ा होता नहीं है, सीढ़ी हमेशा हम लोग ऐसे रखते हैं। एक दीवार है जो कि दीवार बिल्कुल भी सीधा होता है और दीवार के सहारे एक सीढ़ी बनाते हैं इस तरीके से। चलो ये अपना जो है ना ये जमीन है, ठीक है, नीचे वाला, और इस दीवार की लंबाई जो है ना वो कितना, ये सीढ़ी जो है ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है जमीन के साथ। कह रहे ना कि जमीन के साथ सीढ़ी 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और दीवार की जो ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है ये सीढ़ी की जो हाइट है निकालो कितना हो जाएगा। ये ट्रायंगल मान लो ABC है, और ट्रायंगल ABC में क्या है, H जो है ये हाइपोटेनस है मतलब कर्ण है, और ये AB क्या है लंब, और लंब और कर्ण किसके अंदर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। पढ़े हो ना, क्या होता है परपेंडिकुलर बाई H होता है। बात समझ में आ रही है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइज, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना ले लोगे आप लोग, अभी 30 डिग्री का वैल्यू नहीं लो, लंब और कर्ण का वैल्यू रखो 14 बटा में H, और 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 बराबर 14 बटा में H, तो H बराबर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। देखो इसमें मैंने ना मात्र 2 लाइन बनाया है, पहला लाइन ये लिखा और दूसरा लाइन ये लिखा, और इतना लाइन से ज्यादा हमको कुछ लिखना नहीं था। ये लाइन तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, तो जो मैंने समझाने के लिए लिखा, और नीचे का लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, हम यहीं पे शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कर लेते। तो कुल मिला के ये 2 लाइन के अंदर सवाल हमने सॉल्व कर दिया और पूरा का पूरा रॉक कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से आप भी एग्जाम में बनाओगे, टाइम बचाओगे, शॉर्टकट मेथड यूज करोगे, और शॉर्टकट क्या है पूरा हम लोग बेसिक से ही बना रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन कम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट है ना, तो हमको इंटेलिजेंट है तो रिजल्ट तो आना चाहिए इस बार, श्योर आपका रिजल्ट आएगा, लगे रहो। अब ये कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू बताओ। चलो सबका वैल्यू याद है कि नहीं, चलो तो बताते देखते हैं कितने लोगों को याद होता है। तो फटाफट ना यहाँ पे आप सॉल्व करो, ठीक है, मेरे सॉल्व करने से पहले कर लो। 2 × tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कट गया, बचा क्या 2 × 1 बराबर 2, आ गया ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है, ठीक है। देखा हमने कैसे एक लाइन के अंदर इसको भी सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं करना था। वैल्यू याद होगा तो फटाफट आएगा, वैल्यू नहीं याद आएगा तो 1 घंटे में भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब यही सब सवाल मिल जाता है ना, तो कहते हैं ना कि सर हमको टाइम ही नहीं बचा, UPSC लेवल का सवाल आ रहा है। भाई ये UPSC लेवल का सवाल नहीं है, ये 10th लेवल का सवाल है, बात समझ में आ रही है। बहुत सारे लड़के हैं इसी को UPSC लेवल बता देते हैं। पिछले मैंने 2 एडवांस मैथ दिए, बहुत सारे लोगों से नहीं बना होगा, बाकी कमेंट में दिखाना है ना कि हम भी हैं, आपके वीडियोस को देख रहे हैं। फालतू में नंबर जोड़ के बढ़ा देते हैं, बहुत सारे मैंने देखा है। जब मैं लाइव टेस्ट लेता हूं तो गलत आंसर करते हैं, बाकी जब वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूं तो 30 में वो 29 और 28 नंबर ला देते हैं। तो समझ सकते हो आप कैसे कैसे विद्वान है हमारे पास। अब देखो राम और सोहन क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हैं। यदि वह एक शुरुआती बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो उस समय का पता लगाएं जिसके बाद वह एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पे है। अब देखो जब भी यहाँ पे पूछ रहा है ना कि समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। सर यहाँ पे स्पीड 2 दे रखा है, राम और सोहन का 20 किलोमीटर प्रति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ही शुरुआती बिंदु से विपरीत दिशा में। जब भी विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग स्पीड को जोड़ देते हैं, और एक ही दिशा में जोड़ेंगे तो स्पीड को घटा देते हैं।
तो फिलहाल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर और स्पीड मतलब दोनों अपोजिट साइड में ना, तो जोड़ दो, कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा 50 और ये 8 बार में कट गया तो 8 आवर्स आंसर हो गया। क्या क्या लगा, आया मजा ना? कैसे एक दो लाइन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन सर कैसे कर लेते हो, हमसे तो नहीं हो पाता है। इसके लिए बच्चा पहले एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है पूरा पढ़ने की ना, तो 2021 में जो मैंने पढ़ा रखा था प्लेलिस्ट जाके मैथ का देखो, और वैसे 2022 वाला तो कल से कंटिन्यू करेंगे ही, ठीक है। और एग्जाम से पहले आपका मैथ का सिलेबस खत्म करा दूंगा, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या करा है। पी क्यू और आर की आयु का योग 57 वर्ष है, ठीक है। तो पी क्यू से 3 गुना बड़ा है तथा आर पी से 12 वर्ष बड़ा है। तो क्यू और आर की आयु के बीच का अंतर कितना है बताओ। पी क्यू और आर की आयु का योग जो है 57 वर्ष है। कितना सर? पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू दे रखा है 57। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, वीडियो को रोक के आप बनाओगे, पहले मेरे से पहले बनाने की कोशिश करोगे। बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो भी ठीक है, क्या दिक्कत है, पैसा थोड़े लग रहा है यहाँ पे। देखो टेस्ट कोई खरीदे थोड़ी होगी, ज्यादा मोह लग रहा होगा आपको, ठीक है ना। 57 है। अब देखो कह रहे ना क्यू जो है पी से 3 गुना बड़ा है। बड़ा कौन है? पी से बड़ा है क्यू। अब देखो अगर आप मेरे से बड़े हो और आपका एज मेरा एज बराबर करना होगा, तो आप जितने साल बड़े हो उतना मेरे में या तो गुना करेंगे या फिर जोड़ेंगे, जो कहेगा। जितना आप गुना मेरे से बड़े हो तो मैं गुना करूंगा अपने में, अगर आप मेरे से कुछ ज्यादा एज के हो तो मैं उतना एज में अपने में जोड़ूंगा। तो ये कह रहा है क्यू पी से बड़ा है, ठीक है। तो पी से कितना साल बड़ा है? कितना? 3 गुना। तो 3 गुना पी में कर दो, तब जाके ये क्यू के एज के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। तो क्यू बराबर क्या हो गया? 3p। वहीं पे कह रहे ना आर जो है पी से 12 साल बड़ा है, तो आर माइनस पी बराबर 12 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अब देखो तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 12 प्लस में पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो सर क्या करेंगे। पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू क्या दे रखा है? 57। तो पी का वैल्यू पी रख दो, क्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे अब हम लोग यहाँ पे? क्यू का वैल्यू क्या था? 3p, है ना। p इंटू 3 कितना होगा? 3p। प्लस में आर का वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? 12 प्लस p, ठीक है। 12 प्लस p बराबर क्या हो जाएगा? 57। अब जोड़ दो ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना अपने को। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5p प्लस में 12 इज इक्वल टू 57। तो 5p बराबर कितना हो जाएगा? ये 5 और ये p बराबर हो गया 9, ठीक है। तो p का वैल्यू 9 हो गया। अब कह रहा है ना कि q माइनस आर बताओ सर, q कितना है? q का वैल्यू है 3p, दिख रहा है यहाँ पे। तो p का वैल्यू 9 है, तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27। तो q का वैल्यू 27 हो गया। अब पूछेंगे सर 27 कहाँ से? यार ये बच्चा, ये q बराबर हमने यहाँ पे क्या लिखा है? देखो जहाँ पे कर्सर चल रहा है 3 इंटू पी, तो p का वैल्यू 9 आया, तो 9 इंटू 3 कितना होगा? 27, जो कि q का वैल्यू हो गया। वहीं पे r का वैल्यू क्या होगा? तो r का वैल्यू क्या है? 12 प्लस p। तो 12 में p का वैल्यू जोड़ दो, 12 प्लस 9 कितना होता है? 21 हो जाता है। 21 घटा दो, q माइनस आर बराबर 6 आ गया। यही तो आंसर हो गया ना। ये थोड़ा सा लॉजिकल और यही टाइप का क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में टाइम खाता है आपका। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारा मैथ बनाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम आप बचाने लगोगे एग्जाम में। आगे देखो, ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 40% अधिक कुशल है, मतलब बी जो है उससे 40% अधिक कुशल है। बी द्वारा उसी काम को अकेले कितने दिन में किया जाएगा? सुनो यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको। ए एक काम को 21 दिन में करता है, काम करो भाई, हमको उससे मतलब नहीं है, हम नहीं लिखेंगे इसको। लेकिन ए जो है कह रहा है ना बी से 40% अधिक कुशल है। बात समझ में आ रही है? कह रहे ना, मतलब उल्टा मैंने पढ़ दिया, बी जो है ए से उससे 40% अधिक कुशल है। तो ये इसका दक्षता 100% है, तो बी की कैपेसिटी 40% ज्यादा है, तो 100 जोड़ दो, ठीक है। तो ए रेशियो बी जो है, डेज का अगर रेशियो निकालेंगे, देखो अगर आप मुझसे ज्यादा तेज काम करते हो तो आप कोई काम कम दिन में कर लोगे ना, और मैं आपसे स्लो काम करता हूं तो मैं कोई भी काम क्या करूंगा? ज्यादा दिन लगाऊंगा। तो हम लोग क्या डेज का रेशियो निकालेंगे, तो ये बिल्कुल भी बदल जाता है। तो ये डेज का रेशियो निकल गया, तो ये 0 0 कट गया, ये 2 7 14 2 5 10, मतलब ए कोई काम को 7x डेज में करेगा, तो बी उस काम को कितना डेज में करेगा? 5x डेज में करेगा। बी क्यों कम दिन में करेगा? बी क्योंकि फास्टेस्ट है, 40% उससे। आ रही समझ में? और 7x का वैल्यू दे रखा है कितना? 21, क्योंकि ए का काम दे रखा है 21 दिन में और ए करता है 7x डेज में, तो x बराबर हो गया 3। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 बराबर 15 दिन के अंदर काम निपटा लेगा वो। सिंपल सा लॉजिक था, कुछ भी नहीं था, बस समझदारी का फर्क था। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देखो आप। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या रहा ना कि ये रूट है, रूट अंडर रूट 0.2304 प्लस में 0.1764 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2304 माइनस अंडर रूट 0.1764। देखो जब भी गाइज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटा में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी दे, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना, 2 इंटू ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी। सिंपल सा लॉजिक है, आंख बंद करके इस पर रख देना। क्या करोगे? 2 इंटू 0.2304 प्लस में क्या करोगे? 0.1764 डिवाइडेड बाय,
अब करेंगे हम लोग क्या 0.2340 माइनस 0.1764। क्लियर। आगे देखो इसको जोड़ोगे, अब ये जोड़ने का काम आपका है, कैसे जोड़ोगे। और अब मैं तो यहाँ पे बैठ के जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले से इसको सॉल्व कर रखा है, मैंने सॉल्व कर लिया था, क्योंकि आपको बताने से पहले मैं सॉल्व कर लूंगा ना। अदरवाइज मैं यहीं पे बैठ के जोड़ने लगूंगा तो एक एक सवाल को मैं 1 घंटे में बताऊंगा आपको। ठीक है, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, 1 घंटा तो नहीं लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। फिर भी इसका वैल्यू हो जाएगा, जोड़ के देख लो, इधर से जोड़ के देखो ना, 6 4 10 और ये 6 में 1 जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर से कितना हो गया 0 और 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। और एक चीज मैं बताऊंगा आपको, ये बाई मिस्टेक हमने गलती कर दिया। देखो गलती क्यों कर दिया, क्योंकि ना ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 4 है और ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा 8 6, क्योंकि 6 में 0 जोड़ोगे तो 7 और 3 कितना हो जाता है 10, तो 10 का 1 0 और ये 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर हो गया 4 0 6 0 बटा में, मैंने आपके सामने जोड़ना शुरू कर दिया और इसको घटा लो तो 0.54 आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करके देखो कितने बार बार है, मतलब मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, 7.53 आएगा। ठीक है, अब यहीं पे इसको ना 2 × 7.53 कर लो तो 7 दूनी 14 और ये 3 दूनी 6 5 दूनी 10 7 दूनी 14 15। ठीक है, 15.06 आ जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो मासिक बचत कितनी हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ नहीं करना है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचा रहा है, ठीक है, तो उसका जो खर्च कितना होगा, मासिक खर्च है 6,000 रुपये। तो देखो अगर सेविंग उसकी है 20%, ठीक है, वो सेव कितना कर रहा है यहाँ पे 20%, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका 80%। और मान लो टोटल इनकम कितना हमने मान लिया उसका x, तो देखो यहाँ पे टोटल इनकम का 80% खर्च कर रहा है, तो जिसका वैल्यू है उसका 6,000 है ना, तो ये 0 0 कट गया इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी, या फिर एक चीज मैं रुको करता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है, मैं इसे भी शॉर्टकट थोड़ा सा करता हूँ। यहाँ पे 80/100 लिखो, ठीक है, और ये 0 इधर से कटा लो, क्यों आसान होगा, ये 4 दूनी 8 और ये 25 बार में कट जाएगा 4 से, और ये 300 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7500। टोटल आय उसकी 7500 है और उसका खर्च 6000 है, तो उसका बचत कितना होगा, सेव कितना करेगा वो, 7500 में से 6000 घटा लो, उसका आ जाएगा 1500। ठीक है, 1500, या फिर आप 7500 का 20% निकाल लेते, क्योंकि सेविंग में 20% है, तो फिर वापस से 1500 ही आता आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, 14 का ए इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं 3:4 के रेशियो में है, यदि उनका मसो 4 है तो उनका लसो कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखो, जब भी ना आपका दो संख्याओं का रेशियो दिया हो और उनका मसफ दिया हो, मतलब रेशियो दे रखा है ना, मान लो ये रेशियो बी मान लेते हैं 3:4 है, ठीक है, और HCF इसका दे रखा है 4 आपका, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3 × 4 कर दो, ठीक है, और बी बराबर क्या हो जाएगा 4 × 4 कर दो। मैंने कैसे किया, ए का वैल्यू 3 है, उनके ACF के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बी का वैल्यू 4 है, उनके ACF के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 और ये कितना हो जाएगा 16, तो ए और बी का वैल्यू कितना हो गया 16 और 12, तो 16 और 12 का आप LCM निकाल लो, ये हो जाएगा 4 3 12 4 6 16, तो 4 × 3 × 4 बराबर कितना हो गया 48, इनका LCM कितना आ गया 48। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, मनीष दक्षिण के सम्मुख उसने 90 डिग्री दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। तो मनीष सबसे पहले दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा और यहाँ से 90 दक्षिण की तरफ इधर 90 डिग्री मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, तो ये 90 डिग्री मुड़ा और कितना किलोमीटर है 8 किलोमीटर गया, यहाँ से फिर राइट साइड में मुड़ के 6 किलोमीटर ऊपर गया, तो क्या रहना 6 किलोमीटर जाके यहाँ पर रुक गया और यहाँ से चढ़ा था, तो स्टार्टिंग से एंड तक का डिस्टेंस यही हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे हाइपोटेनस को, 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो 36 + 64 बराबर 100 हो जाएगा, बराबर रूट से निकलेगा तो 10 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर कह रहा, सेंटीमीटर नहीं है, किलोमीटर में आंसर है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगर हम GOURD को क्या लिखते हैं IQSTF लिखते हैं, उसी प्रकार APHID को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो G में क्या किया हमने, 2 जोड़ दिया तो I आ गया, O में PQ 2 जोड़ दो, U में क्या किया, इस बार 2 माइनस किया, R में हमने +2 किया, D में हमने +2 किया, उस तरीके से A में +2 करोगे तो कितना होगा C, P
P में +2 करोगे तो क्या आएगा QR, ठीक है। H में इस बार -2 करोगे तो कितना आएगा F आ जाएगा। इसमें +2 कर दोगे तो J की हो जाएगा। D में क्या करोगे +2 कर दोगे तो EF, ठीक है। तो CRF के F कहाँ पे, ऑप्शन नंबर C के अंदर है, तो C जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 में क्या कह रहा है ना कि किस तरीके से 15 4 241 बनाया गया, उस तरीके से 9 7 को 130 बनाओ, उसी तरीके से 28 को क्या बना देंगे, ठीक है। तो वीडियो को रोक के जरा थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा इसका सही आंसर। देखो जिस तरीके से 15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 225 प्लस में क्या हो जाएगा 16 बराबर कितना हो जाएगा आपका 241, और वैसे 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 81 प्लस 49 बराबर कितना हो जाएगा 130। उसी तरीके से 20 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर करोगे तो 400 प्लस में 64 बराबर 464, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में माइनस का मतलब प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, डिवाइड मल्टीप्लाई का मतलब जो है डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताओ। 108 के में क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है 9, प्लस का मतलब क्या है गाइस माइनस है, कह रहा है ना ऊपर, और माइनस का मतलब प्लस है और 2, और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है 3, और प्लस का मतलब माइनस है। क्लियर, तो ये कट जाएगा एक बार में, ये 12 9 कितना हो जाएगा 108 हो जाता है। तो 12 डिवाइडेड बाई 14 प्लस में 8 3 दूनी 6 -4, ठीक है। तो 12 और 6 जोड़ो 18, और 14 माइनस 14 -4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 - 18 बराबर 0। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आई होप कि आपका भी आंसर नंबर ए इसका सही आंसर आ रहा होगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। डैश OB डैश LMO डैश ILM डैश BIL, ठीक है। चलो अब इस चीज को आपने देखा, अब इस चीज में क्या करना है आपको, तो सबसे पहले हमको ये दिखना है ना कि क्या फिल करे। तो O के पहले क्या है इसके अंदर, देखो सेकंड में O के पहले क्या है M है, आ रहा है ना यहाँ पे M, तो इसके भी O के पहले M फिल कर दो, ठीक है। तो MOB ये चीज समझ में आ गया। तो यहाँ भी M के बाद क्या भरोगे, M और B के बीच में O भर दिया आपने, तो हमको ये चीज मिल गया MOBIL। तो B के बाद I भर दो, और इसमें भी MO के बाद B हो जाएगा। तो MOBIL ये एक वर्ड मिल गया। तो हमने पहले में M भर दिया, फिर दूसरे में I भरा, फिर तीसरे में B भरा, फिर मीबो ऑप्शन नंबर A के अंदर है, ठीक है। इस तरीके से लॉजिक निकाल के हमने रख लिया। बोलोगे सर आप बनाने का टाइम नहीं देते, तो बनाने का टाइम रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं दिया जाता है, आप वीडियो को रोक के सॉल्व किया करो, यही आपके लिए टाइम है, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखे फटाक से वीडियो को रोको और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है, ये 6 है, फिर 22 है, फिर 92 है, फिर अगला सीरीज क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैंने बोला ना कि वीडियो को रोको और इसको सॉल्व करो, जो आपका आंसर आता है वही होगा। तो देखो 6 को हमने क्या किया, 6 × 3 कितना होता है 18, 18 में क्या जोड़ोगे तो 22 होगा, 18 4 22, फिर 22 इंटू क्या करोगे 4 मल्टीप्लाई करो तो 88, फिर 88 में 4 जोड़ के देखो 92, उस तरीके से 92 में से 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, 9 5 45 1 46, ठीक है। इसमें इस बार क्या करोगे 4 जोड़ोगे तो 464। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल भी इसका सही आंसर है, ठीक है। आ रही बात समझ में, सही है। आगे देखो 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहना कि इसमें से सबसे अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है चुनो। कह रहा पहले में पेपर और बुक, मेडिसिन, डॉक्टर, फोटो एल्बम और पेन एंड पेन स्टैंड। देखो जिस तरीके से पेपर बुक के अंदर होता है, फोटो एल्बम के अंदर होता है, पेन स्टैंड के अंदर होता है, क्या मेडिसिन भी डॉक्टर के अंदर होता है, नहीं, मेडिसिन डॉक्टर के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है सबसे अलग हो गया। क्या डॉक्टर को चीर फाड़ के देखोगे तो उसके अंदर से मेडिसिन थोड़ी निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग है यहाँ पे। चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि हम ऑर्डर को इतना लिखते हैं, मैटर को इतना लिखते हैं, तो रोड को क्या लिखेंगे। तो चलो वीडियो को रोक के बनाओ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ORDER ऑर्डर को लिखते हैं, डॉलर का साइन है, फिर स्टार का साइन है, फिर 5 है, @ है, ठीक है। MATTER मैटर को लिखते हैं 2 and 3 @ तो उस तरीके से हम लोग ROAD को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो R इसमें भी लास्ट में है और मैटर के अंदर भी R लास्ट में, और दोनों के एंड में क्या है ऐड है, ठीक है। ये दोनों समझ में आ रहा होगा। और नहीं रुको, ये @ के बाद यहाँ पे स्टार है और इसके अंदर भी स्टार है, एक चीज छूटा मेरे से, तो इन दोनों के एंड में क्या आ गया स्टार आ गया, दिख रहा है। तो R का वैल्यू स्टार हो जाएगा और O का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर के फर्स्ट में वो है और ऑर्डर इसके फर्स्ट में क्या है डॉलर है, तो स्टार के बाद डॉलर, और स्टार और डॉलर से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर डी ही है, तो समझ जाना यही इसका आंसर होगा। इसके अलावा तो कुछ और मैच कर नहीं रहा अपने को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बाकी आप मिला के देख सकते हो, सेम टू सेम वही आंसर होगा, ठीक है। हम लोगों ने लॉजिक लगा लिया।
स्टार से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर होगा। 24 नंबर कह रहा है ना कि चींटी, मधुमक्खी और कीट, इनका एक वेन डायग्राम बनाओ। तो वीडियो को रोक के आप बताओ ए बी सी में और डी में से क्या हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। देखो चींटी भी एक प्रकार का क्या है, इंसेक्ट है, मधुमक्खी भी एक प्रकार का इंसेक्ट है, तो सबसे बड़ा सर्कल एक इंसेक्ट का बनाओ, ठीक है। और ये जो हो गया क्या हो गया, एंट जो एक प्रकार की इंसेक्ट होगी और बी भी एक प्रकार की, दोनों अलग अलग इंसेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। कि बड़ा वाला सर्कल मतलब कीट का है, दोनों अंदर अंदर जो सर्कल है एक चींटी और एक मधुमक्खी का है, क्लियर। 25 नंबर देखो कह रहा है जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा वह मेरे पुत्र के पिता के ससुर का पुत्र है। महेश लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है। तो गाइस इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन का यूज बिल्कुल भी मत करना। पेन का यूज कर दोगे तो फिर समझ लेना ब्लड रिलेशन आपकी बहुत ही खराब है, ठीक है। बिना पेन का यूज करे बनाओ, तब देखिए कितने लोग सही बना पाते हैं। लॉजिक लगाओ, लक्ष्मी क्या कह रही है महेश को देख के, कह रही ना कि वह मेरे पुत्र के पिता के ससुर। अब देखो मेरे पुत्र के पिता कौन, मेरे मतलब लक्ष्मी के पति, और लक्ष्मी के पति के ससुर कौन हुए, खुद लक्ष्मी के पिता हो गए। तो लक्ष्मी के पिता, अब ससुर का पुत्र है तो मतलब लक्ष्मी के पिता का पुत्र है, तो महेश लक्ष्मी से क्या लगेगा, उसका भाई लगेगा ना, तो ऑब्वियसली इसका ब्रदर होगा, क्लियर है। थोड़ा सा अगर लॉजिक बेस ऐसे सोचते हैं ना, खुद से दिमाग, अपने आप को लक्ष्मी मान लो उस जगह पे, मान लो भले आप लड़का हो अपने आप को लड़की मान के क्वेश्चन बना लो, क्या मतलब है, कौन कोई मतलब कोई सुनेगा थोड़ी एग्जाम में, आप तो अपने मन में सोच रहे हो, थोड़ी बगल वाला को बताना है भाई ये भाई मैंने अपने आप को लक्ष्मी मान रखा है, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं ना, अक्षय कुमार नहीं होना कि लक्ष्मी बॉम्ब बन जाओगे, ठीक है। चलो आगे देखो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से बताओ ये 1 में और 2 में 3 में और 4 में, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या आएगा। अब देखो इसके अंदर एक चीज आपको देखने के लिए कॉमन मिल रही होगी, क्या ऑप्शन पहले वाले को दूसरे वाले ने क्या किया है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसके अंदर किया गया है। वो क्या किया गया मैं बता रहा हूं, इसको ना 90 डिग्री रोटेट कराया गया है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब ये चीज क्या होता है मैं समझा रहा हूं। अब ये कोई भी चीज मान लो ये एरो यहाँ पे था, सेकंड में एरो देखो ऊपर आ गया ये वाला, तो ये डायरेक्टली 90 डिग्री क्या है, रोटेट किया गया है। उसी तरीके से इसको भी 90 डिग्री रोटेट कराओगे तो ये साइन जो ऐसे था ना, जो चीजें मतलब नीचे की साइड है वो इधर जाएगी, तो ऑब्वियसली ये दोनों जो एरो बनेंगे वो इधर की साइड बनेंगे, और ये दोनों एरो जो होंगे वो भी इधर के साइड ही बनेंगे, ठीक है। तो देख लो ऐसा किसके अंदर बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी का। और ये जो नीचे का काला वाला चीज है वो नीचे ही रहेगा। ए में भी सेम है, लेकिन ये ऊपर में जो काला वाला चीज ऊपर चल गया, काला वाला फोटो जो है, तो करेक्ट आंसर इसका बी बन जाएगा, ठीक है। बिकॉज इसका ये जो ब्लैक कलर का डार्क पार्ट था आपको दिख रहा होगा वो नीचे की साइड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 27 में क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ किया गया है। ए और बी के साथ देखो क्या रिलेशन है, ए और बी के साथ उस तरीके से सी और डी के साथ रिलेशन निकालो। देखो इसमें क्या किया ना, थोड़ा सा वीडियो को रोक के आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल भी क्या किया गया है। मैं डायरेक्टली आपको आंसर पे आता हूँ। देखो ये कोई भी चीज है, ठीक है, अगर मान लो कोई भी चीज मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है, और वापस इसको 180 डिग्री घुमाना हुआ तो कैसे जाएगा, ये पूरा रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। वही काम किया गया, इसको 180 डिग्री रोटेट करा दो, ठीक है, ताकि ये वाला चीज जो है घूम के पूरी तरीके से ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये ए को बी से 180 डिग्री घुमा दो, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, 180 डिग्री में दोनों सेम फोटो बनते हैं। तो ए से बी को 180 डिग्री रोटेट कराया गया, तो सी को डी के बीच में 180 डिग्री रोटेट कराओ, कौन सा फोटो बनेगा। तो ऑब्वियसली गाइज ये जो सर्कल है वो इधर आ जाएगा, और ये जो ई है वो इधर आ जाएगा, और ये फोटो ऊपर की तरफ बन जाएगा। तो देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर इसके अंदर 2 के अंदर है, ठीक है। तो 2 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 180 डिग्री आपको घुमाना था ना इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे देखो 28 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताओ अगला सीरीज, इसमें भी वाट के जगह पे क्या हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, नहीं लगाओगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये बना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो देखो इसके अंदर किया क्या गया ना। अब देखो ये जो ऊपर में ये जो कलर था वो सेकंड में आ गया, फिर देखो यहाँ पे थर्ड आ गया, यहाँ पे फोर्थ आ गया, और ये जो सबसे नीचे था देखो ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर एक पोजीशन नीचे आया। अब ये डार्क पार्ट सबसे नीचे आ जाएगा, मतलब ये जो डार्क वाला पार्ट है सबसे नीचे आएगा। अब डार्क वाला पार्ट सी में भी है और डार्क वाला पार्ट ए में भी है, तो किसको आंसर करें। तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा हमको ये चीज, ये जो नीचे का है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल ऊपर जाएगा जिसके अंदर ऐसे ऐसे रहेगा, और ये वाला डार्क वाला पार्ट जो है ये ऐसे रहेगा, ठीक है। एक चीज देखो, ये सर्कल के नीचे क्या है, सर्कल के नीचे आया थे, सर्कल के नीचे आया था, अभी फिर सर्कल के नीचे आया था, तो अभी वापस से सर्कल ऊपर गया तब नहीं ये आयत नीचे आया, तो फिर सर्कल के नीचे से सर्कल सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और ये रेक्टेंगल कह लो या फिर स्क्वायर कर लो, ये उसके नीचे आ जाएगा। तो ये वाला फोटो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, 29 के अंदर क्या किया गया है।
इस फोटो के अनुसार इसको ठीक है, इसको देखो और बताओ, वीडियो को रोक के। मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। पहले वाले फोटो में देखो बाहर में 4 साइड वाला आकृति है, अंदर में 3 साइड वाला आकृति है, मतलब बाहर वाले से एक कम साइड होना चाहिए। और एक बार बाहर का कलर किया गया है तो दूसरे वाले में अंदर वाला कलर किया गया, फिर देखो बाहर वाला कलर किया गया है तो इसमें अंदर वाला, इस बार जो होगा वो बाहर की साइड कलर होगा और अंदर वाला ब्लैंक होगा। ठीक है, तो बाहर वाला कलर में ए, डी और ई, यही है। और सारे फिगर में देखना, बाहर में 5 साइड है तो अंदर में 4 साइड है। बाहर में इसमें देखो तीसरे वाले में 6 साइड की आकृति है तो अंदर में 5 साइड है। और देखो इसमें जो है चौथे फोटो के अंदर बाहर में 5 साइड है तो अंदर में 4 साइड है, मतलब बाहर वाले से अंदर में एक साइड कम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो गाइज यहाँ पे देखो इसके अंदर कितना है, 1 2 3 4 5, तो बाहर में 5 साइड है तो अंदर में कितना साइड है, 4 साइड है। ठीक है, और इसमें भी देखो 1 2 3 4, इसके अंदर बाहर में 4 साइड है तो अंदर में 5 साइड है। ठीक है, और इसके अंदर तो ये होगा ही नहीं, होगा नहीं। इसमें क्या है, 1 2 3 4, तो 4 साइड है, तो अंदर में कितने साइड है गाइस, अंदर में जो है 4 साइड है। अब यहाँ पे एक डाउट क्रिएट होकर आ रहा होगा, सर ए में भी वो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, एक साइड कम वाला, और ई के अंदर भी किया जा रहा है, तो अब आंसर करे तो किसको करे? ठीक है, ये बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो यहीं से एक लॉजिक और निकल के आता है नॉन वर्बल का, पता है क्या? देखो पहले बाहर में 4 साइड था, फिर बाहर में 5 साइड है, फिर बाहर में 6 साइड है बाहर वाला, फिर देखो अब 6 इधर एक एक इंक्रीज होते गया, फिर देखो अब एक एक डिक्रीज हो रहा है, फिर देखो इसके अंदर बाहर में 5 साइड है, तो अब बाहर में 4 साइड वाला फोटो चाहिए ना, तो बाहर में 5 साइड वाला फोटो कौन है, सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर है। दिख रहा है ना, ये 5 साइड है तो बाहर में 4 साइड वाला फोटो चाहिए ना अपने को, तो बाहर में 4 साइड वाला फोटो ए के अंदर है, क्योंकि ई के अंदर तो 5 साइड वाला फोटो हो जाएगा जो ऑलरेडी इसके अंदर है, तो हमको नहीं चाहिए, हमको 4 साइड वाला फोटो चाहिए। इस लॉजिक के अनुसार ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो 30, तो 30 में बताओ कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो 30 के अंदर एक लॉजिक अपनाया गया, देखो पहला सर्कल खाली, दूसरा सर्कल भी खाली, तीसरा चौथा लगातार 2 सर्कल डार्क है, तो लगातार 2 सर्कल क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो ई तो होगा नहीं, सी होगा नहीं, अब ए बी और डी में से कोई एक होगा। क्लियर है, तो खाली वाला सर्कल होगा। तो चलो एक सर्कल जो है यहाँ पे खाली होगा। अब त्रिभुज देखो, त्रिभुज खाली वाला है, यहाँ पे पेंट किया त्रिभुज है, खाली पेंट खाली, तो इस बार उल्टा त्रिभुज आएगा। कैसे? ऐसे वाला त्रिभुज आएगा। ठीक है, ऐसे वाला त्रिभुज। तो अब यहाँ पे डी भी नहीं होगा और सी और ई तो होता नहीं। सवाल बी और ए में रहता है कि अब कौन सा होगा। गाइस देखो पहले में ये जो कलर किया हुआ था, दूसरे वाले में देखो ये थोड़ा सा बढ़ा है, और पहले से ये तो था, अभी ऊपर से एक पोजीशन आगे बढ़ा है, फिर देखो इधर थोड़ा सा बढ़ा है, अब इसमें ऊपर थोड़ा सा बढ़ा है, तो अब एक बार नीचे अगले वाले में नीचे की साइड बढ़ाएंगे तो ये वाला साइड ये पूरा डार्क हो जाएगा और ये वाला इतना तक रहेगा। तो ये किसके अंदर है? सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर है। दिख रहा है ना आपको? ए के अंदर नहीं, बी के अंदर है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये कलर हो जाएगा, तो ये कलर हो गया बी के अंदर, तो करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, चलो गाइस टोटल 30 क्वेश्चन थे। अब कमेंट करके बताओ कि कितने क्वेश्चंस के आपने आंसर सही सही किए हैं बिना मतलब मेरे सॉल्यूशन देखे, और निगेटिव करके आंसर बताओगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो A2Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना।